पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों का तो हमें स्मरण है नहीं, लेकिन स्मरण ना होने पर हमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि शरीर बदल सकते हैं, हम वही हैं। जो हमारे कर्म का फल देने वाले निर्णायक है वो हमको पहचानते हैं। हम वो शुभ अशुभ कर्म भोगना पड़ेगा, हमको पता हो या ना पता हो, वो हमारा ही कर्म है जो हमको आके दुख देगा। अब हमें पीछे की बातें सब जो भूले हुए हमको उनको याद नहीं करना है। हमको एक ऐसे कर्म का अनुष्ठान करना जिसे पूरे कर्म नष्ट हो जाए। वह भगवान का नाम, भगवान की आराधना, वह भगवान की भक्ति या शुद्ध ज्ञान, इसी के द्वारा चाहे ज्ञान योग से, चाहे कर्म योग से, चाहे भक्ति योग से हम संचित कर्मों को भस्म कर दें, क्रियमाण को निष्फल कर दें। उसको भोगना पड़ता है, बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। तो प्रारब्ध को भोग ले, चित्त को भस्म कर दें भजन के प्रभाव से, और क्रियमाण जो आगे कर्म होने वाले बहुत सावधानी पूर्वक करें, भगवान को अर्पित कर दे, तो वो फलदाता नहीं होंगे, हम बंधेंगे नहीं, तो ही हमारा मोक्ष या कल्याण हो सकता है। अगर हम इस चिंतन में फंसे कि हमने तो याद नहीं हमने कौन सा कर्म किया, तो याद करने की आपकी क्षमता खो चुकी है। यदि ज्ञान प्राप्त हो तो आप कई जन्मों की याद कर सकते हैं, कई जन्मों की आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मन वही है। इसी जन्म में देखो आपने कितने अपराध किए हैं, गलतियां हैं, लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं कि जिनको न कानूनी दंड मिला है, अभी उनका दंड मिला है और हम चैन से जी पा रहे हैं। कि पाप है आप देखो, एक छोटी सी गलती का आजीवन कारावास है। ऐसी कितनी गलतियां हैं आपके पास, हजारों लाखों ऐसी गलतियां हैं जिनका हमको दंड नहीं मिला है। तो क्या वो सब मिट जाएंगी क्या? अगर भजन नहीं करोगे ना, तो एक सेकंड की एक क्रिया का फल मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। शुभ किया है या अशुभ, गलत देखा है या अच्छा देखा है, देखने तक का आपको दंड मिलेगा। अनंत जन्मों में हमने कितनी गलतियां की, अब वो आकर हमको इसमें दंड देंगी ऐसे विधान से कि जैसे हम बहुत सजा करके संभाल कर परिवार चलाना चाहते हैं, और कर्म आ गया वो सब तुम्हारी उन्नति को बिखेर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और बहुत गिरा हुआ घर में जन्म लिया है, लेकिन कर्म अच्छे हैं, सजना शुरू हुआ, धीरे बढ़ता चला गया। सारा खेल कर्मों का है। तो अब के कर्मों की चिंता मत करो, सिद्धांत पुण्य और तीर्थयाटन ये शुभ कर्म हो गया, लेकिन भगवान की आराधना जो शुभ अशुभ दोनों को नाश करके भगवत प्राप्ति करा दे। तो थोड़ा समय रह गया है, काफी जीवन ऐसे व्यतीत हो गया, खूब नाम जप करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जैसे अपने वृंदावन वासी राधा 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 खूब निरंतर जपो। यही नाम जो है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके आपके हृदय को आनंदित कर देगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बाहर से समस्या रहित होना और अंदर से समस्या रहित होना चाहते हैं तो नाम जप कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान की कथा गाइए, स्वयं गाए, नाम कीर्तन स्वयं कीजिए, और बैत तो दूसरों का उपकार कर दीजिए। मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाइए, मुक्त हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। दूसरों को दुख देकर जो सुखी होना चाहते हैं, पापाचरण जो करते हैं, वो कभी स्वप्न में सुखी नहीं हो सकते। अगर इससे निपटना है तो एक बार कमर कस के भगवान का भजन करना होगा। बिना भगवान का भजन किए हमें शांति नहीं मिलने वाली, दुखों से निपटने वाले नहीं। और शरीर में जो दुख सुख है उसे भोग लो। बड़े बड़े अवतारी पुरुषों को भोगना पड़ा है, औरों की तो बात चले, जो बड़े बड़े अवतारी पुरुषों को उनकी प्राप्ति के लिए और जो परिस्थिति आवे उसे भगवान का प्रसाद समझकर सह लो, तो जीवन मुक्त हो जाओगे।